धन्यवाद। तो हमने कल बड़ी महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करी थी, जिसे कहते हैं प्रकृति। हम लोग इस प्रकृति के अंदर आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं जिसने इनकी सृष्टि की रचना करी है, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, ये उसी तरीके से है। अगर हम यहाँ सुख ढूंढें वो उसी प्रकार है जैसे कि हिमालय पे जाकर आप मुझे हिमालय लेके जाएं और मैं वहाँ जाके कहूँ कि कंग प्रभु मुझे कुछ रेत दे दो, तो आप कहोगे कुछ भैया ऊपर पेंच ढीला है क्या, ये तो हिमालय है, यहाँ तो बर्फ का घर है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? रेगिस्तान में, रेत तो वहाँ मिलेगी। इसी तरीके से हम चीज सही ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, हम चीज सही ढूंढ रहे हैं, परंतु गलत चीज जगह पर। चीज सही ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, और भगवान ने बता दिया अशाश्वतम, क्योंकि टेम्पररी है, यहां हर चीज अशाश्वत है, इसीलिए सुख नहीं है। क्योंकि अशाश्वत चीज को प्रभु जी रख नहीं सकते। और हम सब जानते हैं कि जिस चीज को चाहते हैं वो चीज एक दिन चली जाएगी, या तो वो चली जाएगी या हम चले जाएंगे। तो ये एक भय बना के रखती है प्रभु जी। और देवी देवता इस भौतिक प्रकृति के अंदर मैनेजर हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देवी देवता इस भौतिक प्रकृति के अंदर, इस भौतिक प्रकृति के अंदर हैं वो। कल बताया भी था, तीनों गुणों के अधीन है। कहां तक? ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक तक भी इन तीन गुणों के अधीन है। और इन तीन गुणों को दूसरी भाषा में बोला जाता है माया। क्या बोला जाता है? माया। तो हम लोगों को छोड़िए, देवी देवता भी इससे बचते नहीं है, सिर्फ शिव जी को छोड़कर। शिव जी को सिर्फ माया में डालते हैं विष्णु, कृष्ण ही माया में डाल सकते हैं उनको। मोहिनी के पीछे भाग लिए थे ना, किसने डाला था माया में? कृष्ण भगवान ने। हैं? जब भी बचाया है, किसने बचाया है? जिसे सर पे हाथ रखता था, क्या नाम था उसका? याद है नाम? भस्मासुर। क्या दे दिया उसको आशीर्वाद कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो क्या कहते हैं शिव जी, इसीलिए तो मांगा था ये कि मुझे पार्वती चाहिए। उसका हकीकत में जो बताते हैं वैष्णवाचार्य, उसका उद्देश्य था कि शिव जी को खत्म करके मैं पार्वती जी को भोग करूंगा। ये उसका विचार था। प्रभु जी शिव जी को दौड़ा दिया पूरे ब्रह्मांड में। फिर किसने बचाया? भगवान विष्णु ने। तो शिव जी तो नित्य ध्यान में रहते हैं प्रभु जी, जब भी वो तीन गुणों के अधीन नहीं आते। जो भी आज चर्चा करेंगे, कल भी बता चुका हूं मैं कि तीन गुणों से निकल सकता है वही व्यक्ति जो भगवान का भक्त है। और आज जब भक्ति योग पे चर्चा करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं प्रभु जी, इनको भी तो प्रसन्न रखना पड़ेगा, तो कैसे रखें? तो भागवत बताती है बड़ी अच्छी चीज। आप पेड़ के जब पानी देते हो, एक एक पत्ते पे पानी देते हो या कहीं और पानी डालते हो? कहां डालते हो? जड़ में डालो, सारे पत्ते हरे भरे। और सारे पत्तों में डालने पर भी पत्ते हरे भरे नहीं रह सकते। तो इसलिए भागवत कहती है कि कृष्ण को संतुष्ट कर दो, सब संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर कृष्ण संतुष्ट नहीं हुआ तो बाकियों को तो आप संतुष्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि 33 करोड़ों को तो ना ढूंढे मिलेंगे। और अगर आपने ढूंढ भी लिया तो 33 करोड़ों का अगर आपने फोटो घर में लगा दी तो आप बाहर रोड पे हो। अगर 33 करोड़ की फोटो भी घर पे लगा दी तो आप तो घर के लायक भी नहीं रहे, मतलब उनकी करने से पूजा रोड पे आ जाओगे। है प्रभु जी, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। तो इसलिए जड़ में पानी डाल दीजिए। तो आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत है, दिव्य जगत और भौतिक जगत, कुंठा और वैकुंठा। जो थोड़ा विज्ञान में इंटरेस्टेड है उनके लिए बता दूं, कुंठा का एक मतलब और है। कुंठा का मतलब है जो कि स्पेस और टाइम से सीमित है। किससे? स्पेस और टाइम। और वै का मतलब जो इन दोनों से परे है। जिस चीज पे समय का असर नहीं हो, अस्थाई होगी कि स्थाई? स्थाई। समझिए ध्यानपूर्वक, समय का असर ही तो उसको अस्थाई बनाता है।
अगर समय का असर हटा दिया जाए तो क्या हुआ? अस्थाई, स्थाई हो गई। तो वैकुंठ के अंदर, वै का मतलब परे, ये और थोड़ा सा इसका वैज्ञानिक विश्लेषण है जो हमारे शास्त्र करते हैं, परंतु चक्कर क्या है, इन दोनों के सीमित होने से हमें क्या मिलता है? दुख। इसलिए कुंठा को बोल दिया कुंठित, जो कुंठित करता है, जो दुखी संसार है। अब आपकी जानकारी के लिए 3 लोक हैं। जो भौतिक जगत है इसका दूसरा नाम है देवी धाम। क्या नाम है? शिव जी के लोक का नाम है महेश धाम। तो देवी धाम से श्रेष्ठ महेश धाम, और महेश धाम से श्रेष्ठ हरिधाम। वैकुंठ का एक और नाम क्या है? हरिधाम। तो बताने की जरूरत ही नहीं है। यान्ति देवा व्रता देवान, देवी की पूजा करोगे यहीं रहोगे, क्योंकि लोक उन्हीं का है। और देवी में किसकी बात है? पार्वती जी की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, ना दुर्गा जी की बात हो रही है, पार्वती जी की नहीं। क्योंकि पार्वती जी तो हर टाइम किसके साथ रहती हैं? शिव जी के साथ। उनका काम नहीं है सब करना।